लोग गांधी जी के आश्रम में बैठे हैं। गांधी जी की कुछ विशेषताएं थीं अपनी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो आजानुबाहु होता है, सीधा खड़ा हो, घुटनों तक जिसके हाथ आए, उसको चक्रवर्ती योग कहते हैं। मतलब सारे विश्व का शासक, ऐसे उसका योग कहते हैं। तो इस युग में हमने जिनके बारे में सुना वो दो ही को सुना। गांधी जी आजानुबाहु थे, घुटनों तक उनके हाथ जाते थे। और जॉर्ज वाशिंगटन आजानुबाहु थे, उनके भी घुटना आता थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन भी अपनी ख्याति में अमर हैं। अमेरिका को इस्टेब्लिश करने वाले वही हैं। उनने वहाँ का युद्ध लड़ा अंग्रेज़ से करके, उन्हीं ने आगे हो करके काम किया था वो। और गांधी जी इस युग का एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है कि जब गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो सारी दुनिया के लोगों, राष्ट्रों ने अपने ध्वज नीचे किए थे। ये चक्रवर्ती का सम्मान है। तो ये ऐसा जो हमारे यहाँ कहे हैं वो चिन्ह उनके अंदर थे। वैसे शरीर से दुबले पतले थे। मुझे कहते 96 पाउंड का उनका वजन था, लेकिन व्यक्तित्व उनका बहुत ज़बरदस्त था। जो उनकी साधना थी वो बोलती थी वहाँ से करके। तो उसमें इटली ने उनसे कहा था, यहाँ के वाइसरॉय से, कि गांधी जी से बात करना तो मैसेज से करना, चिट्ठियों से करना, और बात करना तो किसी और को साथ में बिठाना। उसकी आँख में आँख डाल के बात मत करना। उसकी आँखों में सम्मोहन है। अगर तुमने उसकी आँख में आँख बात डाल के की तो वो जो कहेगा तुम हाँ हाँ करने लगोगे। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व का अपना सम्मोहन था। तो कहते हैं ये अपने साधना का वो होता है। जैसा मैंने तो खेती उम्र, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बैठा। 43 में छोड़ा तो मैं 11 साल का हो गया था। वो सब देखने का है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिला। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनने पूछा, उपाध्याय जी आपने गांधी जी को देखा? तो हमने कहा नहीं देखा। तो बोले मैंने देखा, दी मोस्ट ब्यूटीफुल सीन आई एवर सॉ। अब क्या खूबसूरती थी, सबसे सुंदर दृश्य मैंने देखा। तो क्या था, उनके जीवन की एक आभा थी जो उसको देख करके उनके बारे में सौंदर्य का बोध होता था। तो गांधी जी की ऐसी ढेरों विशेषताएं थी। उनको इतने व्यस्त होते थे, लेकिन हर काम के लिए उनके पास समय था। वो गांधी फिल्म में भी उसको उन्होंने कवर किया। गांधी जी के पास गुरुदेव आए तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बोले उनके पास तो जो समस्याएं आती थी, तो अगर क्षेत्र की समस्या तभी आती थी जब कठिन हो, तो सबसे कठिन समस्याएं आती थीं। लेकिन उनकी कुटिया में से हर 10-15 मिनट के बाद जोर से ठहाके की आवाज़ आती थी। मतलब जो कुछ है सारी समस्याओं को निपट रहे हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त में रहते थे। ऐसे वो करके कहते थे। और गांधी फिल्म में उसने कवर भी किया इस बात को कि गांधी जी के पास वो आया तो उसने कहा था बकरी को चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको मिट्टी की पट्टी लगा देना। प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी बहुत अच्छी गति थी। उर्ली कांचन उन्हीं ने स्थापित किया था, तो उसमें उनका था। तो उसने कहा कि बापू इसको कोई मिट्टी की पट्टी नहीं लगा रहा है। तो नेहरू जी बैठे, पटेल बैठे, सब लोग वहाँ बैठे थे, बात चल रही थी। बोले ठीक है बेटा, चल तू मिट्टी तैयार कर, मैं आता हूँ। मतलब उतनी व्यस्तता में भी बकरी को मिट्टी की पट्टी लगाने के लिए उनके पास समय था। कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग इस विषय पर डिस्कस करो, मैं आता हूँ। वो लगा करके फिर आ करके बैठे। तो ये उनकी क्षमता थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था उस समय कि ये हिटलर कर रहा है तो डिक्टेटर है, इस डिक्टेटर को जीतना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम ब्रिटिश सरकार का साथ देंगे इस मामले में। लोगों ने आलोचना भी की कि जिनको तुम देश से भगाना चाहते हो तो उनका साथ दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। तो उन्होंने उनका साथ भी दिया था युद्ध में। लेकिन बाद में भी उनका जो क्रम था, उन्होंने कह दिया था कि देखो हमने एक नैतिकता से उससे तुम्हारी बात की है, लेकिन अब तो करना है। तो उन्होंने यही बात की। उन्हें एक बात ऐसा मंत्र दे दिया लोगों को कि ये अंग्रेज़ जो आए थे ना, ये व्यापार करते हुए आए थे। तो बोले मैं भी बनिया हूँ, मैं जानता हूँ, व्यापारी का व्यापार चौपट कर दो, अंग्रेज़ों की चीज़ मत खरीदो, ये भाग जाएंगे।
तो वो जो उन्होंने किया था, बोले कपास हम पैदा करते हैं, वो ले जाते हैं, मैनचेस्टर से कपड़ा बुन के लाते हो, फिर हम खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा हर कोई सूत का तो ये जो ने चरखे को था सुदर्शन चक्र बना दिया, जिसको चलाया तो अंग्रेज भाग खड़े हुए। तो उनके पास बड़ी गहरी दृष्टि थी हर चीज़ की, जो कहते थे कि हमारे उसमें करना। और उन्होंने कहा कि फिर अंग्रेज कहेंगे कि हम बड़े ताकतवर हैं, तो उन्होंने फिर कहा सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, हम तो ये काम कर रहे हैं, तुमसे रोका जाओ तो रोको, और जो तुम कह रहे हो हम नहीं ही करेंगे, तुमसे करा सको तो कराओ। ये कहकर के उन्होंने हर भारतीय के मन में एक उमंग पैदा कर दी कि हम ना चाहें तो अंग्रेज हमसे अपने मन में कोई नहीं करा सकता। मनुष्य का इतिहास है, रावण जैसे तो करा नहीं सके, चंगेज़ खान जैसे तो करा नहीं सके। मनुष्य का ये है कि प्रेम से अगर करे तो सब कुछ मान लेता है, और अगर आदमी दबाव से करे तो कुछ नहीं करा सकता। तो ये बात उन्हें हर एक के मन में भर दी। उसकी वजह से एकदम जनरल स्वतंत्रता का आंदोलन का वो फूट पड़ा। और भी लोगों ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपने संग से किया था वो, लेकिन कहने का गांधी जी की अपनी कुछ विशेषताएं थीं, तो उन्हीं की वजह से वो बापू कहलाए राष्ट्र के। और उनका एक बड़ा वो था कि जब वो कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वो उपवास शुरू कर देते थे। ये कहते थे मेरी वाणी में इतनी, मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ, वो समझ नहीं रहे, मेरी वाणी में ही कहीं कमी है, तो उपवास शुरू कर देते थे। और वो उपवास तभी ख़त्म होते थे जब उनकी बात मान ली जाए, चाहे इतने दिन तक उपवास करना पड़े। तो ये उनकी अपने जीवन की कुछ विशेषताएं थीं कि अगर लोगों को मनाना है तो प्रेम से मनाओ या तपस्या से सहमत करो, या तो प्रेम से सहमत करो या अपनी तपोबल इतना बढ़ाओ कि आदमी को उसे करना पड़े। तो ऐसे बड़े बड़े वैसे मौके आए। यहाँ ये था, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, भारत स्वतंत्र हुआ, यहाँ उसका आदान प्रदान होना था, और नोआखाली में दंगा भड़क गया। तो वो 47 के जब वो का हस्तांतरण होता उसमें गांधी जी नहीं रुके, बोले ये तुम लोग करना, मैं वहाँ जाता हूँ। नोआखाली चले गए वहाँ करने का, तो उनको कोई लगाव नहीं था, वो अपनी उपयोगिता देखते थे। वहाँ जब उन लोगों ने नहीं मानी तो फिर उन्होंने अनशन किया, फिर वो लोगों ने माना, बाद में बात आई। तो ये कहने का मतलब ये था कि ऊपर के बाहर के दिखावे से उनका कोई मतलब नहीं था। अपना जैसा करना है, जब करना है, जिस रंग से करना है उसी तरह की बात करते थे। ये महान लोगों के लक्षण होते हैं। आज ऐसा है कि गांधी जी की जय तो बोलते हैं लोग, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों को लगभग भूल गए, कम से कम राजनीति वाले। अब फिर उसको ध्यान आया है कि गांधी जी जो कहते थे, जैसे उनसे जब पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप बताइए लोगों के लिए। बोले मैं मुझसे पूछते हो, हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मानोगे नहीं कि तुम लोगों को नेतागिरी का चस्का लग गया, लेकिन तुमने पूछा है तो मैं बताऊँगा। नेता को ठाट बाट से नहीं रहना चाहिए, जनता के बीच में, जनता के तुम सेवक हो तो जनता के बीच में ही रहो, और हो सके तो ऐसे रहो कि पास पास रहो और एक दूसरे से मिलते रहो, पारिवारिक ढंग से। हाँ तो बैठ के मीटिंग में तो बैठते हो प्रमोशन, लेकिन आपस में मिलते रहो। और तुम्हारा रहन सहन जो होना चाहिए जनता से इतना भिन्न नहीं होना चाहिए कि जनता तुम्हें पराया मान लगे, अरे ये तो साहब अलग है, तुम्हें जनता के आदमी दिखना चाहिए। जैसे उन्होंने ढेरों बातें कही थी तो वो मानने की हिम्मत बोले कह दिया था उनने कि अब तुम मानोगे नहीं, लेकिन मुझसे कहा है तो फिर मैं तो बताऊँगा। वही गांधी जी जो लोगों को जब आ जाता है नशा, वही गांधी जी जिनसे पूछ करके सब लोग करते थे, लेकिन जब सामने उसका बात आ गई तो महावीर त्यागी ने, उनके समकालीन थे, नेहरू जी के समकालीन थे, उतने ही सीनियर थे, आपस में प्यार भी था, आपस में झगड़ भी लेते थे। तो उन्होंने लिखा है, बापू ने उनसे कहा था ये इसी शक्ति, अब मेरी कौन सुनेगा। उन्हें इनको अब बोले नेतागिरी का चस्का लग गया, मेरी ये सुनेंगे नहीं। उन्हें इसी शीर्षक से उनके संस्मरण लिखे, मेरी कौन सुनेगा। उन्हें अपने जीवन के बहुत से संस्मरण लिखे हैं कैसे कैसे होता है। तो उसमें ये बात की थी कि जो बापू जिसकी बात सब मानते थे, अंत में उसको ये कहना पड़ गया मेरी कौन सुनेगा। तो लोग कहते भी हैं कि आदमी को जीना भी आना चाहिए और मरना भी आना चाहिए।
समय पर मर जाए यही अच्छा है, नहीं तो लोग करते हैं। तो गांधी जी समय से मर गए उसके बाद उनकी उपेक्षा होती तो अच्छा नहीं लगता उनको, लोगों के सामने भी वो बात आती थी। तो ऐसा होता है अपने जीवन में, जब तक वो शानदार ढंग से जिए। और वो जो उसको कहते थे कि मैं उस समय कोच में थे, सवेरे गए तो कहा हमने बाज़ार क्यों नहीं खुला आज, हमें कुछ पता नहीं था। तो एक लड़की बोली जो खेलने आती, अरे वो गांधी जी नहीं रहे, हमने क्या बकती है गांधी, अरे नहीं सच्ची। तो फिर हम नीचे आए तो पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ कल शाम को गांधी जी नहीं रहे और उनका जब तक शव यात्रा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो सब ने किया। माताजी ने देखा था तो वो अपने गाय थी उनके यहाँ रखी थी, उसे कहा वो मट्ठा भी लो रही थी। तो हमने जैसे कहा माताजी सुना है गांधी जी नहीं रहे, तो उनके हाथ से वो छूट गया है। तो मतलब ये है कि जन जन से उनका प्यार जुड़ा था, जन जन उन्हें अपना मानता था, तो बापू कहकर के उनको संबोधन करते थे। तो ये है ये बात। फिर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वो मुझे याद है कि जब उन्हें सबका वो हुआ, नेहरू पटेल सब शामिल हुए थे उसमें। पटेल जी तो उनके उसमें बराबर पूरी शव यात्रा में उनके सर पर शरीर पर हाथ रखे बैठे रहे नेहरू जी, और उसमें कर रहे थे। और उसमें जो हमारे एक वो शामिल हुए थे गए, तो बोले इतनी भीड़ थी कि बहुत दूर तक तो हमारे पैर उठ गए और हम भीड़ के साथ चले जा रहे थे। इतनी भीड़ ठस भरा गया था आदमी उनकी शव यात्रा में जो हुआ। हमारे रिश्ते के मामा लगते थे, रास बिहारी नाम था उनका। तो उन्होंने कहा हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो बोले हम लोग सब लड़के गए, इतनी भीड़ थी उसमें। तो ये कि जन जन के जन नेता थे, जन जन का उनका प्यार था। तो बस यही महापुरुषों की विशेषता होता है कि लोग अपने प्यार से लोगों को सबको बांध करके रखते हैं। भगवान करे राजनीतिकों को फिर समझ में आए और गांधी जी के सिद्धांतों को लेके चलें। अब थोड़ा सरकार उस तरह सोचने लगी है, थोड़ा उस समय घूम भी रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि गांधी जी के सिद्धांतों को सरकार भी लेके चले और जनता भी उन पर ध्यान रखे। तो जनता के ढंग से होता था, जनता को कहते तुम्हें सत्य कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अरे जनतंत्र में तो राजा जनता है, तुम्हें सत्य कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम ही लोभ में और भय में आ गए तो फिर न्याय कौन करेगा। ऐसा है, गुरुदेव ने भी ऐसी लिखी कि ये जनता है, यही सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोगों से बात करें। भगवान करे गांधी जी के दर्शन को लोग समझें और उस पर चलने का साहस पाएं। ओम शांति।